श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूर्य खाना नंबर 6 के बारे में। सूर्य खाना नंबर 6 में किस प्रकार के आपको रिजल्ट देगा। दोस्तों, खाना नंबर जो 6 है, यहाँ पे बुध की राशि है और बुध का ही ये पक्का घर है। वैसे इसको बुध और केतु दोनों का पक्का घर माना गया है। यदि बुध खाना नंबर 3 में अगर कुंडली में बैठा हुआ है तो उस कंडीशन में जो है केतु यहाँ का पक्का घर माना जाएगा, केतु का। और अगर यहाँ पे बुध अपनी राशि में नहीं है तो फिर ये दोनों का ही जो है खाना नंबर 6 माना जाता है। बुध और केतु का पक्का घर माना जाता है। तो खाना नंबर 6 में जो सूर्य है वो प्रभावहीन माना गया है। यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि इंसान के जो पैरों में है उसको तकलीफ होती है। और सूर्य 6 की निशानी ये है कि ऐसे इंसान का जो जन्म है वो अपने ननिहाल में होता है और उसका जो ननिहाल की ओर से जो ऐसा इंसान है वो दुखी रहता है। खाना नंबर 6 आपका ऋण का है, आपके शत्रुओं का है, आपके जो बोलते हैं मुकदमा इनका है। तो अगर यहाँ पे सूर्य है तो आपका मुकदमों में इनमें बहुत ज़्यादा धन है वो आपका जो है वो खर्च होता है। यहाँ पे अगर सूर्य जिसका भी खाना नंबर 6 के अंदर है वो अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को दबा कर रखने वाला इंसान होता है। ऐसा इंसान जो होता है वो हमेशा अपने भाग्य पर भरोसा रखने वाला होता है और बेफिक्र इंसान होता है, चिंता नहीं करने वाला होता है। सूर्य वैसे खाना नंबर 6 में बलहीन माना गया है क्योंकि ये पाताल का घर है। तो यहाँ पे आने पे जो सूर्य है कि उसकी रोशनी का जो तेज है वो यहाँ पे कम हो जाता है। यदि सूर्य खाना नंबर 6 में है और उसी दौरान अगर लगन के अंदर आपका शुक्र, शनि, राहु या केतु है तो फिर ऐसे इंसान को क्या होता है कि जो राज दरबार यानी सरकारी महकमे और सरकार से उसको जो है तकलीफें बनी रहती है, चिंताएं होती रहती है। खाना नंबर 6 में ऐसे इंसान की जो है वो सेहत खराब होती है। यदि इसी दौरान यदि आपका शनि खाना नंबर 12 में है तो हाल किताब के अकॉर्डिंग बताया गया है कि ऐसे कि इंसान की जो है वो औरत यानी कि उसकी जो पत्नी है उसको नुकसान होता है, वो मरती जाती है। और यहाँ पे अगर बुध है तो ऐसे इंसान की जो सेहत है वो भी मंदी रहती है क्योंकि बुध जो है खाना नंबर 12 के अंदर नीच माना गया है और वहां से वो दृष्टि डालता है खाना नंबर 6 के ऊपर। और यहाँ पे जो पैतृक सुख होता है ऐसे इंसान का वो अच्छा माना गया है, परंतु पापी घरों के जो मिलन से बुरा समय वो है उसका जो आरंभ हो जाता है। यहाँ पे एक बार तो इंसान का जो है वो पतन होता है, यानी कि वो एकदम जीरो पे आ जाता है और फिर धीरे धीरे से दोबारा अपना जो है वो काम करने में प्रबल हो जाता है। यहाँ पे जो जातक होता है वो हठ धर्मी के कारण जो अपना है धर्म को हो सकता है कि बार बार बदलता रहे और ऐसे इंसान के जो पुत्र की उत्पत्ति के बाद में उसका जो समय है वो अच्छा फिर से होने लग जाता है, यानी कि उसका जो बुरा वक्त है वो खत्म हो जाता है और उसका अच्छा वक्त है दोबारा से लौट के आ जाता है। अपने जो पिता है उसका जो पिता होता है या तो राज दरबार में अवश्य होता है। सूर्य खाना नंबर 6 वाले के लिए बोला गया है कि ऐसे इंसान है उसके जो पिता और पुत्र एक जगह यानी कि एक जगह जो है वो नौकरी नहीं करते, यानी सरकारी नौकरी नहीं करते। तो या तो पुत्र की जो नौकरी है वो कहीं और लगती है और या फिर पिता कहीं और जाके नौकरी करता है। और यहाँ पे जो सूर्य जब खाना नंबर 6 में है
तो यहाँ पे जो है मामा के जो हालात है वो बहुत ख़राब रहते हैं। ये भी एक निशानी है आपके सूर्य खाना नंबर 6 की। और स्त्री सुख का जो यहाँ पे है कम सुख मिलता है, और संतान सुख भी यहाँ पे जो है वो कम ही मिलता है। परंतु ऐसा इंसान है वो निसंतान नहीं रहता है, उसको संतान अवश्य होती है। कुछ एक योग हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि सूर्य खाना नंबर 6 में और बुधवार में, तो मैंने बताया कि ऐसे इंसान को तकलीफें आती है, राज दरबार है जो उसको वहाँ से तकलीफें बहुत आती है, और ऐसे इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की जो है वो बीमारी लगती है। सूर्य 6 में हो, शनि 12 में हो, तो बार बार ऐसे इंसान की जो है वो स्त्रियाँ मरती जाएगी और उसको बड़ी परेशानी है। अगर सूर्य 6 में और मंगल 10 में, तो ऐसे इंसान के जो लड़के पे हैं लड़के वो मरते रहते हैं। ये है इस प्रकार के योग हैं दोस्तों जो काफ़ी मात्रा में देखने में आया है कि ऐसा होता है इंसान के साथ। तो अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम मिल रहे हैं तो उसके लिए आप किस प्रकार के जो है उपाय वो कर सकते हैं। उपाय जो है, यहाँ पे जो सूर्य है वो आपका जो है राशि फल का है, तो यहाँ पे आप बुध का उपाय करके इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा है कि आप कि अगर नानके या मामा को तकलीफ आती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको जो है बंदरों की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो ये है सूर्य अच्छे प्रभाव दे। और दोस्तों इसके लिए एक रेमेडी और है कि ऐसे इंसान को अपने जो दोस्त हैं उनको पार्टी वाल्टी देते रहना चाहिए, यानी कि उनको कुछ खिलाते पिलाता रहे, समोसा कचौरी, तो भी आपका जो ये सूर्य है काफ़ी हद तक आपका जो है वो ठीक हो सकता है। ऐसे इंसान को जो है चांदी कायम रख के करनी चाहिए, या फिर दरिया का पानी को है वो कायम करके रखिए। मंदिर में ऐसे इंसान को है वो दान देते रहना चाहिए। रात को अपने सिराने पानी रखकर सोने से पिता की जो आयु है उसको बढ़ती है, उसको फिर पानी को आप क्या करो कि किसी भी पौधे में आप डाल दो। और ऐसे इंसान को क्या करना चाहिए, बकरी का दान करना चाहिए। तो इस प्रकार से खाना नंबर 6 के जो रिजल्ट हैं वो मैंने आपको बताया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैंने अभी आपकी कृपा से नया ऑफिस खोला है, और मेरे किसी भी भाई को अगर कोई परेशानी कोई दिक्कत है तो मैंने ये निश्चय किया है कि मैं उनका फ्री कुंडली का एनालिस्ट करूँगा और उनको बताऊँगा। तो मेरे कोई भी ऐसे दोस्त हैं जिनको कोई परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, या दिक्कत आ रही है, या किसी प्रकार की परेशानी आ रही है, तो वो बेफिक्र मेरे को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल के परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नमस्कार।